साथियों नमस्कार। क्या आप बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? नॉर्मली हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। अगर कुछ दो चार तथ्य हमें पता हों तो हम ये बता सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आइए पहले हम एक उदाहरण देख लें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक छोटी सी प्रोसेस की, वो हमें ज्ञात हो गया। यहाँ देखिए, हम ये मानते हैं कि जो ईस्वी सन है वो रविवार को उसको 0 मानते हैं और सन 001 से शुरू मानते हैं। तो 26 जनवरी 1950 तक 1949 वर्ष पूरे हो जाते हैं और जनवरी के 26 दिन और हो जाते हैं। तो ऐसे में हम, चूँकि दिन 7 होते हैं एक सप्ताह में, 7, और इस 7वां जो दिन होता है, 7 के बाद 8वां दिन रिपीट होता है, जो कहते हैं। तो इसका एक क्रम है। अभी पहले ये समझ लीजिए, 1949 में 1900 पूरे वर्ष हैं, यानी पूरी शताब्दी ले लेते हैं, और प्लस 49 वर्ष। अब 1900 को भी हम 1600 और 300 में बांट देते हैं। तो ये कुछ गणना है, आगे बताएंगे भी। तो उसमें विषम दिन हो गए 0, 300 में विषम दिन 1 हो जाता है, और 49 वर्ष में लीप वर्ष 12 होते हैं और सामान्य वर्ष 37 होते हैं। इस तरह से 37 वर्ष में विषम दिन 37 होंगे, और 37 में 7 का भाग देंगे तो 7 पना 35, यानी 2 शेष बचता है, तो ये विषम दिन 2 हो जाएंगे। और 12 लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 12 दूनी 24 विषम दिन हो जाते हैं। और 24 में 7 का भाग देंगे तो हम 7 21, और 3 शेष बचेंगे, ये 3 विषम दिन हो जाते हैं। और ये 5, 26 में 7 का भाग देंगे तो ये 5 विषम दिन बचेंगे। इस तरह से कुल जो विषम दिन हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ से देखिए, 1 और 2 3 और 3 6 और 5 ये लेते हैं, तो ये 11 विषम दिन हो जाएंगे। और 11 विषम दिन में यदि हम सप्ताह बनाएंगे तो 7 का भाग देंगे तो 4 शेष बचेंगे, 4 विषम दिन बचेंगे। और ये एक चक्र बना हुआ है। इसमें चौथे नंबर पे जो दिन आता है गुरुवार, ये आपका 26 जनवरी 1950 को था, यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन था। इसको आप इंटरनेट पे देख लीजिए। अब हम ये प्रोसेस समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर विचार करना होगा। तो ये तथ्य हमें धैर्य से समझना पड़ेगा, और फिर हम किसी भी तारीख को क्या दिन होगा ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए पहले हम समय के कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ग्रह का एक वर्ष वह समय होता है जितने वर्ष में वह ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो वर्ष है वो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय है। ये समय होता है लगभग 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट होता है। सामान्यतः हम इसको 365 सही 1/4 दिन मान लेते हैं, और गणना के लिए हम सामान्य वर्ष लेते हैं 365 दिन का। और जो 1/4 दिन आपका बचता है तो वो चौथी साल में पूरा हो जाता है, और जो चौथा वर्ष होता है वो क्या हो जाता है आपका अपधि वर्ष या लीप वर्ष हो जाता है। उसमें जो 1/4 करके 4 बार जुड़ जाता है, तो ये पूरा एक दिन ऐड हो जाता है। दिनों का आपको पता ही है, किस महीने में कितने दिन होते हैं। इसको हम यदि कागज़ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जनवरी है 31 दिन की होती है, फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है, और ये लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। ये तो आपको पता ही होगा।
इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और इसको आप याद करना चाहें तो एक दोहा है छोटा सा, इसमें हमने महीनों के आद्य अक्षर यानी स्टार्टिंग अक्षर लिए हैं, उनसे बना हुआ है। सी अप जू नव 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। यहाँ पे हमने जो महीने लिए हैं, सी यानी सितंबर, अप मन अप्रैल, जून और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं इनको याद कर लीजिए। ये कितने के हैं? 30-30 दिन के होते हैं। बाकी जितने हैं वो सब 31 के होते हैं फरवरी को छोड़कर। और 28 की फरवरी यानी सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और चौथे सन में यानी लीप वर्ष में ये 29 दिन की होती है। इस तरह से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं किस महीने में कितने दिन होते हैं। इस तरह से हम लीप वर्ष में दिनों को इस तरह लिखेंगे। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, बाकी आपने देखिए लिखा, सितंबर भी 30 का है, अप्रैल 30 का है, जून 30 का है और नवंबर 30 का है, और बाकी सबको हमने 31 लिख दिया। इस तरह से ये दिन हो गए। अब हम लीप वर्ष देखते हैं कि कितने कैसे निकालते, कौन सा वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। इसके लिए आपको पता है जो सामान्य से वर्ष होते हैं, इन वर्षों में हम वर्षों की संख्या में यदि हम 4 का भाग दें और पूरा पूरा चला जाए, यानी वो 4 से पूरी विभाजित हो जाए, कोई शेष ना बचे, तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 1980 है, इसको हम भाग देंगे 4 से तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यदि कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी का मतलब होता है सैकड़ा पूरा हो, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो शताब्दी वाला वर्ष है यानी जिसमें 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 0 हों, यदि वो है और उसमें हमें उसको पता लगाना है कि लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, तो हमें उसमें 400 से भाग देना होगा। यदि 400 का भाग पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 900 है, 900 में 4 का भाग तो चला जाता है, लेकिन इसमें आपका 400 का भाग नहीं जाता है। ये 9/4 बचेगा और 4 का भाग 9 में नहीं जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1300, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि शताब्दी वर्ष है तो उसमें हम 400 का भाग देंगे, और यदि पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर 1600 है तो 1600 में 400 का भाग देंगे तो चला जाएगा पूरा, तो यहाँ पे 400 क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अब हम जो ईस्वी सन है, इसके जो 7 दिन हैं, अभी मान लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ? सोमवार से शुरू हुआ, रविवार को छुट्टी रहती है, उसको हम 0 मान लें। सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, शुक्रवार को 4, गुरुवार को 5 और शनिवार को 6। इस तरह से हम एक सप्ताह देख लेते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 7 का भाग देना होगा। जो सामान्य वर्ष है 365 दिन होते हैं, इसमें भाग देंगे 7 का तो ये 52 चला जाएगा। 7 गुना 35 और 7 दूनी 14, और एक दिन शेष बचेगा, यानी 52 सप्ताह और एक दिन बचता है। तो जो पूरे सप्ताह होते हैं उसको छोड़ देंगे और एक दिन, इस दिन को क्या कहेंगे? विषम दिन। 7 का भाग देने पे जो संख्या बचेगी वो संख्या आएगी विषम दिनों की। अब लीप वर्ष में कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन शेष बचेंगे, तो इसमें विषम दिन कितने हो गए? 2। अब हम किसी भी तारीख को गणना करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 से लेके 6 तक होगी। तो हम इन तथ्यों के आधार पे किसी
दिनांक को कौन सा दिन होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो हमें यदि एक वर्ष की बात करें तो एक सामान्य वर्ष में हमने विषम दिन कितने निकाले, 1 निकला, और लीप वर्ष में विषम दिन निकले 2। अब इसी तरह से हम 10 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालें। गणना जब हम बड़ी गणना करेंगे तो हमें ये तथ्य काम आएंगे। 10 वर्ष में हम देखें तो 10 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 2 बचेंगे, यानी 2 लीप वर्ष होंगे। 10 वर्षों में कोई 2 वर्ष लीप वर्ष होंगे। जैसे आपने शुरू से ही लिया 1 से लेकर 10 वर्ष के बीच में, तो आपका एक लीप वर्ष कौन होगा, चौथा होगा, और दूसरा होगा 8वां। कोई भी 10 वर्ष लेंगे, यदि आप 10 से 20 के बीच की लेंगे अगर, तो इसमें भी 12 और 16 लीप वर्ष होंगे। तो 10 का अंतराल है तो लीप वर्ष कितने होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे और 8 सामान्य वर्ष होंगे। इस तरह से हम लीप वर्ष की संख्या निकाल लेंगे बड़ी संख्या में। 0 से लेकर 10 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। यदि 0 से लेकर 20 लें तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 5 लीप वर्ष निकलेंगे और 15 सामान्य वर्ष निकलेंगे। तो हम अब विषम दिनों की संख्या की गणना करते हैं। यदि हमने 10 वर्ष लिए, 10 वर्ष में 2 लीप वर्ष हैं और 8 सामान्य वर्ष हैं, तो 1 लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं। तो 2 लीप वर्ष के विषम दिन हो गए 4, और एक विषम दिन होता है सामान्य वर्ष में, तो 8 सामान्य वर्ष के विषम दिन हो गए 8। और ये कितने हो गए, या तो हम 4 और 8 12 हो गए। ये 12 में 7 का भाग देंगे तो 1 सप्ताह और 5 दिन बचेगा। तो इस तरह से 5 दिन इसमें विषम दिन होगा। या फिर ऐसे ही गणना कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा हो गए तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 विषम दिन ये हो गया और 4 ये हो गए, तो कुल 5 विषम दिन हो जाते हैं। यदि हम 20 वर्ष का अंतराल लें, 0 से लेकर 20 लेते हैं, तो इसमें 5 लीप वर्ष होंगे। 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो इसमें 5 लीप वर्ष होंगे और 15 सामान्य वर्ष होंगे। तो 5 लीप वर्ष में विषम दिन होंगे 10 और 15 में विषम दिन होंगे 15। तो यहाँ पे 10 में विषम दिन कितने बचेंगे, 3। 15 में विषम दिन होगा 1, सो जी 4 विषम दिन इसके हो गए। इस तरह से इसमें कितने विषम दिन बचेंगे, 4। अब इसी तरह से हम 100 वर्ष में निकालें तो 100 वर्ष में जो लीप वर्ष कितने होंगे, क्योंकि 100 तो शताब्दी वर्ष है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। कहाँ तक लेंगे, 99 में भाग देंगे 4 का, तो ये हो जाएंगे, पूरा भाग कितना जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 चौको 96, यानी 24 विषम दिन और तो 24 लीप वर्ष होंगे। और चूँकि 100 में 400 का भाग नहीं जाता इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा, तो 100वां वर्ष ये हो गया और 75 वर्ष ये हो गए, तो कुल कितने हो गए, 76 सामान्य वर्ष हो गए। तो इस तरह से 0 से लेके 100 वर्ष के अंतराल में आपके 24 तो लीप वर्ष हो गए और 76 सामान्य वर्ष हो गए। तो इन 24 वर्ष में कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 48। इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 7 संग 42, 6 बार चला जाएगा और विषम दिन बचेंगे शेष 6। और 76 वर्ष में 76 दिन होंगी। इसमें 7 का भाग देंगे 10 बार चला जाएगा और विषम दिन इसमें भी कितने बचेंगे, 6। टोटल कितने हो गए, 12 दिन। 12 में भी 7 का भाग चला जाएगा तो कुल कितने बचेंगे, 5 दिन। तो इसमें 100 दिन में 100 वर्ष में कितने विषम दिन बचे, 5 दिन बचे। इस तरह से हम 100 वर्ष में 5 दिन सम निकाल लेते हैं, सीधे निकाल लेंगे। अब ये कुछ चीज़ें याद कर लेंगे अपन। 100 वर्ष में 5 दिन है तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 5 दूनी 10, यानी 7 का भाग देंगे इसमें तो कितने बचेंगे, 3 विषम दिन बचेंगे। यानी 200 वर्ष में 3 विषम दिन हो गए। 300 वर्ष में हम 3 के गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। तो 300 वर्ष में 1 विषम दिन।
400 वर्ष में निकालेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 दिन हो गए। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो ये कितने बचेंगे 6। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 400वां वर्ष जो होगा वो एक लीप वर्ष होगा। एक लीप वर्ष का एक दिन बढ़ जाएगा तो इसमें एक अतिरिक्त दिन होगा, इसलिए 400 वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम इस तरफ से निकालेंगे तो 5 चौको 20 दिन बचेंगे और एक आपका 400वां का क्या होगा, 400 में लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन होंगे। तो हमने सामान्य वर्ष गिनकर 1 दिन माना तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 21 दिन होंगे और 21 में 7 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 400 में कोई विषम दिन नहीं बचेगा। जब 400 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं बचेगा तो ना 400 में बचेगा, ना 800 में बचेगा, ना 1200 में बचेगा, ना 1600 में, ना 2000 में, तो इनमें कोई विषम दिन नहीं बचेगा। यानी हमारा जिस तारीख को आज सोमवार है तो 400 वर्ष बाद उसी तारीख को सोमवार ही होगा, 800 वर्ष बाद भी उस तारीख को सोमवार ही होगा। इस तरह से 1200, 1600 और 2000 वर्ष बाद भी उस तारीख को वही दिन आएगा सेम। इतनी चीज़ें जानने के बाद अब हम किसी भी तारीख को दिन निकाल सकते हैं। आइए हम अपने भारत की स्वतंत्रता दिवस का दिन ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब देखिए आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ईसा के जन्म से यानी स्टार्टिंग से हम कितने वर्ष तक आ गए, 1946 वर्ष तो कंप्लीट हो गए, और फिर 1 जनवरी से 15 अगस्त तक शेष वर्ष है। अब इसमें आप देखेंगे 15 अगस्त तक कितने दिन हो जाएंगे। आप यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के दिनों को गिन लीजिए। तो इनको हम पूरा बहुत बड़ा इसकी गणना नहीं करते, हमें केवल विषम दिन की गणना करना है। तो आप देखें 31 में कितने विषम दिन होंगे, 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 28 और 3 31 में 3 दिन होंगे। 28 में पूरा भाग जाएगा तो उसमें 0 विषम दिन होंगे, इसमें भी 3 विषम दिन होंगे, इसमें 7 चौका 28 2 बचेंगे विषम दिन, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 विषम दिन बचेंगे और 15 में 1 विषम दिन बचेगा। इस तरह से कुल कितने विषम दिन हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 3 11 और 13, 3 16 1 17, और 17 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 विषम दिन बचेंगी। तो इस तरह से वर्ष 1947 के जो दिन हैं उनमें 3 विषम दिन हो गए, इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम 1946 तक कितने दिन बचेंगे उसको देखेंगे अपन। तो जो 1946 है, 1900 में आप देखें पूरी शताब्दी कितनी हो गई, 19 शताब्दी हो गई। तो आप 1900 को अलग कर लीजिए, शेष बचे 46 वर्ष। अब हमें पता है 400 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं बचता है, तो 1600 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं बचेगा, तो ये अपन ने 1600 निकाल दिया, विषम दिन हो गए 0। अब बचे 300 वर्ष, आप पढ़ चुके हैं 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, एक लिख लिया अपन ने यहाँ पे। अब हमारे पास 46 वर्ष बचते हैं, 46 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचे 2, यानी कितने भाग जाएगा 11 बार, तो 11 लीप वर्ष हो गए। अब 46 में से 11 घटाइए तो 35 सामान्य वर्ष हो जाएंगे। अब 35 सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने हो गए, 1 दिन होता है 1 वर्ष में, तो 35 दिन हो गए विषम दिन। अब उसमें 7 का भाग देंगे, 7 पन्ना 35 पूरा चला जाएगा, तो इसमें कोई विषम दिन नहीं बचेगा। अब 11 लीप वर्ष में 1 में 2 दिन होते हैं, तो 11 दूनी 22 होंगी, 22 में 7 का भाग देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। अब देखें आप 1 विषम दिन ये बचा, 1 विषम दिन ये बचा, तो कुल 2 विषम दिन ये हो गए, और आपके 3 दिन ऊपर विषम दिन बचे थे, तो मिलाकर के कितने हो गए, 2 विषम दिन यहाँ आ गए, 1 2 और 3 विषम दिन आपके ऊपर से आ गए। तो इस तरह से कुल 5 विषम दिन हो गए, और 5 विषम दिन का मतलब होता है क्या होगा, कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। आप इस चक्र को आप देख चुके हैं पहली स्लाइड में।
ये आपका विषम दिनों का चक्र देखिए आप, एक विषम दिन है, शून्य विषम दिन है तो रविवार होगा, एक है तो सोमवार, दो है तो मंगलवार, तीन है तो बुधवार, चार है तो गुरुवार, पाँच है तो शुक्रवार, छः है तो शनिवार। इस तरह से ये दिन होंगी। तो हमारा इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया, 15 अगस्त 1947 को 5 विषम दिन बचे, यानी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। अब हम इस तरह से किसी भी तारीख को दिन निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा एक और तारीख है 28/3/1971, इसका हमने एग्जाम्पल इसमें यहाँ दिया हुआ है। इसमें 1970 वर्ष तो पूरे हो गए। अब बची मार्च तक, 28 मार्च तक के दिन आपको गिनना है। जनवरी में 3 विषम दिन हैं, फरवरी में 0 विषम दिन, क्योंकि 1971 कैसा है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। मार्च में कोई विषम दिन नहीं है, तो इससे कुल इसमें विषम दिन कितने बचे, 3। अब हम 1970 वर्ष में देखेंगे तो इसको पहले तो 1900 शताब्दी अलग कर देंगे, 70 अलग कर देंगे, 1900 में से 16 अलग निकाल देंगे, इसमें कोई विषम दिन नहीं बचेगा। अब बचे 300, तो 300 में एक विषम दिन होता है। अब 70 में 4 का भाग देंगी तो ये 17 चौक और 60 4 बार चला जाएगा पूरा, यानी 17 बार जाएगा। तो ये आपकी 17 लीप वर्ष होंगी और शेष 53 होंगे सामान्य वर्ष। तो 53 सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53, और 53 में हम 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 49 चला जाएगा और 4 बचेंगे विषम दिन इसमें। और 17 लीप ईयर में एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 17 दूनी 34 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 28 और 6 34 में 6 विषम दिन बचेंगी। अब देखिए विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 3 विषम दिन इधर से आ गए, एक ये हो गया, 1 और 4 5 और 6 11 और 3 14 विषम दिन हो गए। और चूँकि 14 जो विषम दिन होते हैं उसमें हम 7 का भाग देंगे तो 0 विषम दिन बचेंगे। इस तरह से हमारा 0 दिन यानी कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। इस तरह से हम किसी भी तारीख में कौन सा दिन था आप निकाल सकते हैं। आप भविष्य के लिए भी ये निकाल सकते हैं कि भविष्य में कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसका अभ्यास करके आप